स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल लैंग्वेज में। आज जो हम डिस्कस करेंगे ITI CTS AITT CBT एग्ज़ाम में फर्स्ट ईयर जो ITI छात्र फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था 10 जुलाई 11 जुलाई को। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर के बारे में मैं डिस्कशन करना चाहिए। वर्कशॉप कैलकुलेशन के सब्जेक्ट में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, और ये वीडियो ITI फर्स्ट ईयर जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड्स है, चाहे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैशनिस्ट, टर्नर, इस प्रकार के जितने भी 2 साल के कोर्स या 1 साल के कोर्स जो लोग फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए इस बार और जिनका एग्ज़ाम होना बाकी है और जो फ्यूचर में एग्ज़ाम इनका देंगे, उनके लिए भी काफ़ी वीडियो इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि जो क्वेश्चन आए थे, जो भारत स्किल का जो क्वेश्चन बैंक है वर्कशॉप कैलकुलेशन का, उसी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए। वर्कशॉप कैलकुलेशन का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन क्या क्या आए थे उसके रिलेटेड भी वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वर्कशॉप कैलकुलेशन क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाई की दो क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, एक फंडामेंटल और एक डिराइव, ठीक है, एक बुनियादी और एक उससे लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन थे व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, 4 ऑप्शन दिए थे, इसका आंसर होगा लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, आप चाहे तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ज़्यादा 100% संभावना है कि ये क्वेश्चन आपका आने वाला CBT एग्ज़ाम में आएंगे, जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिनोट्स लेटर M इन MK सिस्टम। MK सिस्टम जो यूनिट का एक सिस्टम है, विभिन्न प्रकार के सिस्टम है, तो MK सिस्टम में M किसको डिनोट कर रहा है, तो M यहाँ पे मीटर को डिनोट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर 40 मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप स्क्वायर रूट के जो प्रोसेस है निकालने का, उसके थ्रू आप जब फाइंड करेंगे तो 23 जो है वो आपका 529 का स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, इकाई वॉल्यूम पे जो मास होता है किसी सब्सटेंस का, उसे क्या कहते हैं, डेंसिटी। हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू D इक्वल टू M/V है ना, D इक्वल टू M/V। तो इकाई वॉल्यूम पे जो मास होता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। नंबर, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ हीट। हीट का आपका ताप का SI यूनिट क्या है, तो ये जूल होता है। नेक्स्ट आते हैं विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेकंड लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर। लीवर से भी क्वेश्चन आया था, तो सेकंड ऑर्डर लीवर में बोतल ओपनर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, आपकी एक चीज़ याद रखिएगा कि वर्कशॉप कैलकुलेशन का क्वेश्चन जो आया था, जब मान लीजिए सपोज़ कीजिए कोई एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है 9 से 11 बजे, तो ये क्वेश्चन जो है करीब करीब 4 से 5 सेट में क्वेश्चन आया था। तो जो भी क्वेश्चन मुझे छात्रों के द्वारा प्राप्त हुआ है, ठीक है, या वर्बली या आपका मैसेज के थ्रू या ऐसे वर्बली मुझे, तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलना स्टार्ट होता है ना। व्हाट इज़ नाउन एज फॉर टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड। किस टेम्परेचर में सॉलिड जो है वो लिक्विड में मेल्ट होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट ही कहते हैं, क्योंकि एक ठोस मटेरियल है उसको हम पिघला रहे हैं, लिक्विड कर रहे हैं, तो मेल्ट होगा तभी आपका वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। नंबर, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट। करंट की इकाई क्या है, तो करंट की इकाई हम जानते हैं एम्पेयर। करंट को हम लोग एम्पेयर में नापते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसे क्या कहते हैं, इसे हम करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। किसी रेक्टेंगल का क्या एरिया होगा जिसका लेंथ और ब्रेथ, लेंथ 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपका 8 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल है
एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये हम जानते हैं ब्रेथ ये दिया आपका 8 सेंटीमीटर। तो इसका हमें एरिया पूछा है। तो हम रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या है ये आपको याद होना चाहिए। रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू बी स्क्वायर यूनिट। यूनिट यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो हम 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे जो आएगा 80 आएगा, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। मैंने कन्वर्ट द 0.456 डिसिमल इंटू फ्रैक्शन इन परसेंटेज। ठीक है, तो 0.456 डिसिमल को डिसिमल फ्रैक्शन जो है इसको परसेंटेज में आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आप करीब करीब आपका 45.6% होगा, ये प्रतिशत होगा। व्हाट इज़ द टर्म एज द क्वांटिटी मैटर कंटेन इन बॉडी। किसी बॉडी में जो आपका क्वांटिटी मौजूद होता है उस टर्म को हमें क्या कहते हैं, उसे हम मास कहते हैं। ठीक है, तो 60 नंबर, हाउ मेनी वाट्स फॉर 1 आवर्स हॉर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम। कितना वाट होता है एक ब्रिटिश हॉर्स पावर में, 746। यही अगर यहाँ पे मैट्रिक पूछता तो 735 के करीब करीब होता है। इस क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वाटर के स्पेसिफिक हीट का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है वो। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन क्यू। साइन का जो रेशियो होता है वैल्यू होता है उसका वैल्यू पूछा है अपोजिट साइड इनटू हाइपोटेन्यूज साइड। आप जानते हो कि साइन जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब साइन का रेशियो हम लोग दिखाते हैं तो अपोजिट साइड को ये परपेंडिकुलर साइड कहा जाता है, जो लंबा साइड होता है, और हाइपोटेन्यूज साइड का जो ढलवान सतह होता है इसे हम हाइपोटेन्यूज साइड कहते हैं। और एडजेसेंट साइड जो बेस साइड होता है, तो साइन का जो वैल्यू होगा वो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल मशीन। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो किसी दो रेशियो जो है वो सिंपल मशीन में क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का जो ये MCQ जो मैंने डिस्कस किया है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय को मिलते रहें। थैंक यू।